Welcome viewers to my short presentation about spoken English classes. I'll be doing this presentation in a mix of Hindi and English because after all, the people who are coming here and who want to see this presentation are people who do not know English well enough and want to learn English. मैं अब आपको ये प्रेजेंटेशन हिंदी और अंग्रेजी में सुनाने वाला हूँ। थोड़ा मिक्स होगा क्योंकि आखिर सिर्फ अंग्रेजी में सुनाएंगे तो वो लोग जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनको तो पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पहले मैं अपने बारे में कुछ कहता हूँ, अपना परिचय देता हूँ। माय नेम इज रंजीत मेनन। मेरा नाम रंजीत मेनन है। And I have many years of experience, and my gray hairs will bear testimony to this, that I have many years of experience. Before I became a teacher, I was a senior executive in the industry, in the manufacturing industry. And by profession, I am an engineer. I specialized from abroad in machine design and production technology, and worked in very senior positions in Bombay for most of my career, then in Gujarat, and then in Pune for some time. During the course of my career, as far as teaching is concerned, I have taught technical lessons, manufacturing lessons, management lessons to senior executives in the organization. And that is how my teaching experience and my ability to communicate with the audience arises. मैंने बहुत काफी सीनियर पोजीशंस में काम किए हैं, मुंबई में, गुजरात में और आखिर पुणे में। और यहाँ पर हमने कहीं सीनियर कर्मचारी को सिखाए हैं, लेकिन टेक्निकल लेसन सिखाए हैं, अंग्रेजी नहीं सिखाए हैं। तो इससे लेकिन हमारा तजुर्बा आता है लोगों के साथ एक कनेक्ट रखने का और उनके साथ बात करने का और उनको सिखाने का। रिटायर होने के बाद मैंने ये पेशा शुरू किया और मैं पहले टाइम क्लास में पढ़ाता था। 2-3 महीने हमने पढ़ाए मैथमेटिक्स, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले थे, और उसके बाद कई साल हम कुछ किए नहीं इस लाइन में। और अभी कुछ ही महीने पहले हमने अर्बन प्रो के साथ सिखाना शुरू किया और मेरी क्लास बहुत अच्छी तरह चल रही है। इनके बारे में मेरा स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा कहना है। माय स्टूडेंट्स ऑन अर्बन प्रो praise my classes and write very good reviews about them. अब मैं आपको अपने क्लास की ओर ले चलता हूं। चलिए, तो मैं ये पहले आपसे ये कहना चाहता हूं दैट अंग्रेजी सीखना मुश्किल तो है, लेकिन मेरे साथ नहीं, मैं इसको आसान बना देता हूं। और अब देखिए मैं कैसे आसान बनाता हूं। और ये हम इस क्लास में इन दिस प्रेजेंटेशन I will cover the main points of my lessons. अंग्रेजी सीखने में पहली चीज ये है कि आपको व्याकरण सही तरह सीखें, और व्याकरण है कुछ नियम। हर एक वाक्य में एक एक शब्द का एक स्थान रहता है, ये व्याकरण के अनुसार उसी स्थान में बैठना चाहिए। Every word in a sentence has to be positioned in the correct place according to its grammatical function. अब जब ये आपने सीख लिया तो आपको दैनिक उपयोग के कुछ क्रिया शब्द हैं जिन्हें आपको सीखना है और जिनके काल के साथ बदलते हुए रूप को आपको सीखना है। After this, you will be learning all the English verbs of daily use. Yes, every single one of them.
of daily use, and you will be learning the changing forms with the change of tense. It's not difficult. इसके बाद आप सीखेंगे prepositions के बारे में. Then you learn about prepositions. कैसे सीखेंगे? ये एक रेडी लिस्ट है आपके लिए, तैयार लिस्ट है prepositions का. अंग्रेजी भाषा के सभी prepositions का एक तैयार लिस्ट आपके सामने आएगा, सामने ला सकता हूं क्लास में. और ये prepositions से आप वाक्य बनाएंगे और इस तरह आप इनका सही उपयोग सीखेंगे. और चौथा, आप अपना वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश इसको बढ़ाएंगे. ये बढ़ाने के कई तरीके हैं, इसके बारे में भी मैं आज बताऊंगा. मूल्य पाठ नंबर 1, पोजिशन द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. वाक्य में शब्द का स्थान. आप हिंदी में सोचेंगे और अंग्रेजी में बात करेंगे, ये बहुत मुश्किल चीज है. देखिए एक नमूना. हिंदी, मैं कानपुर जाता हूं. अंग्रेजी, मैं आई कानपुर जाता हूं, गो टू. इंग्लिश, आई कानपुर गो टू. हंसी आई आपको? तो ये तो ठीक नहीं है. तो इसका क्या मतलब निकला कि आपको क्रिया को तुरंत कर्ता के बाद लगाना था, आई के बाद क्रिया लगाना था. आई गो टू कानपुर. ये एक पहला सबक है अंग्रेजी व्याकरण का. पुट द वर्ब इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट. नेक्स्ट. अब एक तो आपने सही जगह पर क्रिया को रख दिया, लेकिन अब आपको क्या सीखना है? ये क्रिया कैसे अपना रूप बदलता है काल के साथ. You have to now learn how this verb changes its form with the tense. ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है और उनको ये रटना पड़ता है. This has to be learnt by heart. There is no other option. जैसे throw, through, thrown. और एक नमूना write, wrote, written. eat, ate, eaten. ये सब शब्द ही बदल जाता है, तो आपको ये रटना ही पड़ता है. लेकिन कई ऐसे क्रिया शब्द भी हैं जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ईडी लगा के आपका काम चल जाएगा. ये है वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड. टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड. लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड. तो ये काफी शब्द इनमें से आसान है और काफी मुश्किल है. और मैं इतना भी आपको ये भी आपको बता दूं कि कुल मिला के अंग्रेजी में 70-80 शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं, जो आप दैनिक उपयोग में यूज करना, दैनिक उपयोग में बोलते हैं. Let me tell you, it is so easy. There are only about 75 to 80 verbs of daily use in any language. You start writing them down. Sit, stand, talk, walk, sleep. Keep writing, keep writing. After about 50 words, you won't be able to write anymore. Break your head and you'll write another 20 or 25. दिमाग लगाइए, आपको मुश्किल से 50 के ऊपर 20-25 शब्द मिलेंगे. मतलब किसी भी भाषा में दैनिक उपयोग के 75-80 शब्द हैं, इससे ज्यादा नहीं. अब आपको दिखता है कि ये आसान है. 75-80 शब्द में तो 40 क्यों निकलेंगे कि सिर्फ एक ईडी लगाना है. तो आपको 40-45 शब्द हैं जिनके आपको 3 रूप सीखने हैं. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. स्कूल में सिखाया जाता है 1 2 3. डू का 1 2 3 बताओ. डू, डिड, डन.
अब गो का बताओ, गो, वेंट, गॉन। तो ये आपको रटना पड़ता है, लेकिन ये है सिर्फ 40-45, मतलब आपको 120 या 135 शब्द रटने पड़ेंगे और आपको डेली काम अंग्रेजी में हो जाएगा। तो ये एक दूसरा नियम जो ग्रामर का है, व्याकरण का है, it is the second rule of grammar is that the verb changes forms with the tense. And not only this, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इससे ज्यादा मिलता है मेरे से, क्योंकि मैं आपके लिए तैयार लिस्ट लाता हूं सभी क्रिया शब्दों का। अब क्या चाहिए, सिर्फ इनके 3 रूप रखने हैं आपको। इतना आप कीजिए, शब्दों का स्थान सीखिए, क्रिया के रूप सीखिए, सभी 80 क्रियाओं के रूप सीखिए, और आपका 40% अंग्रेजी हो गया ठीक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब महत्व का चीज है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस ये भी मुश्किल नहीं है, और मुश्किल तो है ही नहीं, लेकिन इससे भी आसान मैं ऐसे करता हूं, मैं आपको सारे प्रीपोजिशंस का एक लिस्ट दे देता हूं, पकड़ा देता हूं, तो आपको अंग्रेजी भाषा के सारे प्रीपोजिशंस एक जगह इकट्ठा मिलेंगे, और ये 25 से ज्यादा नहीं है। You are given a complete list of prepositions by me in my class. These are not many, these are only 25. You learn them all and you will never grope for the correct preposition in future. How do you learn these prepositions? By making sentences with them. You make sentences, I correct them if they need correction. You make 3 or 4 with each of the prepositions, which means you make about 75 to 100 sentences, and you have advanced another 40%, and your knowledge of English is now 80% complete. Next. अब है शब्दकोश बढ़ाना, इंक्रीज ऑफ योर वोकैबुलरी। किसी का भी वोकैबुलरी इतना नहीं बढ़ सकता है कि वो पूरा खुद चलता फिरता डिक्शनरी बन जाए। कई अंग्रेजी में ऐसे शब्द होंगे जो मुझे भी नहीं मालूम है और किसी अंग्रेज को भी नहीं मालूम होगा, लेकिन हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 20% जो गैप रह गया है, इसको हम 15% में भी 16% इसको बढ़ा सकते हैं, तो आपका 95-96% इंग्लिश ठीक हो जाएगा। अब ये कैसे करते हैं हम, कई तरीके हैं। हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप 25 शब्द लाइए नए, इनके अर्थ आपको पहले नहीं मालूम थे। I tell all my students to bring every day 25 new words to the class, which they didn't know the meaning of. How do they do it? They just take a small dictionary, buy for themselves a small pocket dictionary, and open any page at random, copy 5 words that they didn't know. Do the same 4 times, and you have 25 words. 5 times, and you have 25 words. So 25 words they bring every day to my 25 class course, to my classes, and it is 25 of them make my course. So they bring altogether 625 words. Now each word generates another 3 or 4 words, like resist, resistible, irresistible, resistance. So विरोध करना, इससे बनता है विरोध करने के लायक, विरोध करने के लायक नहीं, और विरोधी, वगैरह वगैरह। तो हर एक जड़ शब्द से आपको 4-5 नए शब्द बनते हैं। मतलब आपका वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाता है मेरे क्लास में 3000 शब्दों से ज्यादा।
आपको अभी कभी किसी शब्द के लिए रुकना नहीं पड़ेगा आपके बातचीत में, वो शब्द आपके जुबान पर अपने आप आ जाएगी। देन और मैं क्या करता हूं, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ऐसे कहीं घटना हुई है, कोई अवसर हुआ है आपके दिन में जब आपको अंग्रेजी बोलना चाहते थे आप, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोले और हिंदी में बोल दिए। तो ऐसे कुछ अवसर हुआ है तो इनको नोट कीजिए और क्लास में लाइए। अगर आपके साथ 10 दिन कुछ नए नए अवसर होते हैं तो आपके 30 अवसर आप सुधारेंगे, मैं आपको सुधार के दूंगा। तो ऐसी घटना आपके साथ आगे नहीं घटेगी, आप कभी हिचकिचाएंगे नहीं अंग्रेजी बोलने के लिए। तो ये मेरा एक दूसरा तरीका है। और चौथा तरीका है कि आपको मैं किताबें पढ़ाता हूं। आई मेक यू रीड बुक्स। फर्स्ट आई स्टार्ट विथ स्कूल बुक्स, मे बी ऑफ क्लास 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल बुक्स। अंग्रेजी मीडियम के 8वीं के 9वीं के 10वीं की किताबें पढ़ाता हूं। आप नए नए शब्द मिलते हैं आपको। और बाहर से भी किताबें लाता हूं, ब्रिटिश काउंसिल से, यूएसआईएस से, और कई इंटरेस्टिंग बुक्स लाता हूं बाहर से। आपको आपकी शौक का, जैसे आपको क्रिकेट का शौक है तो मैं सचिन तेंदुलकर का, सौरव गांगुली का किताब लाऊंगा। आपको म्यूजिक का शौक है तो लता मंगेशकर की कहानी के बारे में लाऊंगा। तो ऐसे कहीं कहीं जगह से किताबें ढूंढ के लाता हूं आपके शौक का और आपसे पढ़ाता हूं। और इससे आपका शब्दकोश बढ़ता है। शब्दकोश कैसे बढ़ता है, आप हर नए शब्द से हम आपको वाक्य बनाने बोलते हैं और वाक्य जो बनता है उसका हम ग्रामर चेक करते हैं। और ग्रामर अगर सही है तो ये एक मिलाप हो जाता है ग्रामर का और वोकैबुलरी का, और आपका अंग्रेजी का ज्ञान टोटलिटी में आगे बढ़ता है। Your knowledge of English advances in totality. Not you learn grammar and you don't know vocabulary. You know vocabulary but you don't know grammar. ऐसे नहीं, एक साथ बढ़ता है। तो यही है मेरा अंग्रेजी सिखाने का तरीका। और ये इस तरह आप आखिरी 20% भी बहुत कवर कर सकेंगे। और आपका सिर्फ 25 घंटों में आपका अंग्रेजी सीखना खत्म हो जाएगा, आप सीख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कोई भी भाषा सीखना आसान है। ये मैं क्यों कोई भी भाषा क्यों बताता हूं, क्योंकि मुझे बहुत भाषाएं मालूम है, मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस मालूम है। मैं खुद रशिया में इंजीनियरिंग किया था, मैंने रशियन सीखा था, रशियन में लेक्चर सुने थे, रशियन में जवाब दिए थे, रशियन में परीक्षा लिखा था और अच्छे नंबर से पास भी हुए थे। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी भाषा सीखना आसान है, क्योंकि सिर्फ 75-80 तो शब्द हैं क्रिया के जो आपको सीखना है। और ये 75-80 में से 40% तो आपको ऑलरेडी मालूम है। I now come to any language. Learning to speak any language is easy because I am good at many languages. I know a lot of Indian languages and some foreign too. I've learned Russian. I've studied in Russia for 5 years. I have given my exams in Russian. I've listened to my classes from Russian professors in Russian language, and I've done well. So I know the method, I know the way, I know the difficulties of learning a language, and I make them easy. Look at it again. There are only 75 to 80 verbs that you have to learn. And out of these 75 to 80 verbs, 40% are already known to you. There are only about 45 verbs where you have to learn the changing tense. 45 verbs and the 3 forms of tense you learn,
and it comes to 135 words. Just 135 words to be learned, and you learn a language. And your spoken English is already 40% okay. And you get a prepared list of prepositions. That increases your count to 80%. And by my methods, I increase your vocabulary and you have learnt English. धन्यवाद मुझे सुनने के लिए. अगर आपको मेरे से इंग्लिश सीखना है तो आप अर्बन प्रो में आइए, मेरा नाम से मुझे ढूंढिए, रंजीत मेनन, और वहां पर मेरे साथ डेमो क्लास बुक कीजिए और हम मिलेंगे क्लास में. I will meet you in the class. If you are interested in learning with me, please go to the Urban Pro website, search for me by name, and book a demo class with me. Thank you for your patient hearing. I look forward to having you in my class. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे क्लास में आएंगे और मुझे आपको सिखाने का मौका देंगे. And you will give me an opportunity to teach you. Thank you very much.